चलिए आपको टेस्ट एआरओ और एआरओ का टेस्ट जो होता है जियोग्राफी का जो होगा, कल हमने आपको आधुनिक इतिहास टेस्ट डाला था, ये जियोग्राफी का हमारा तीसरा टेस्ट होगा। ठीक है, जियोग्राफी का ये तीसरा टेस्ट होगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और हमने बताया कि इसमें पुलिस के एग्जाम के भी क्वेश्चंस रखे जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर पढ़ लेते हैं यूपी में जितने भी पेपर होते हैं ट्रिपल एस सी या यूपी पीसीएस के तहत जितने एग्जाम होते हैं सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दक्षिण भारत के मानचित्र में 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों में कौन सा एस्चुरी बनाती है? तो कौन सी नदी तो जो है एस्चुरी बनाती है? देखिए सीधे सीधे दिखाई दे रहा है पहला। ठीक है, ये नदियां जो निकल रही हैं इसे ये क्या करते हैं? एस्चुरी बनाती हैं। नदियों का वर्णन आपको क्लास में डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप उस नीचे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह कौन है? तो जो सिंधु की सहायक नहीं है, देखिए श्योक नदी ये है सहायक नदी है, कोसी नहीं है सिंधु की, झेलम की है, चिनाब की है। जो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो होती है झेलम है, चिनाब है, श्योक है, कोसी नहीं है। वैसे कह दिया जाए गंगा गंगा की जो होती है सहायक नदियां हैं, तो बी जो होता है कोसी नदी, बिहार के शोक कहा जाता है कोसी नदी को। आगे देखेंगे, कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? तो जो नदियां अमरकंटक से नहीं निकलती हैं गोदावरी, नर्मदा, महानदी और सोन नदी। देखिए नर्मदा तो निकलती है, महानदी भी निकलती है, सोन नदी, गोदावरी नहीं निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, गोदावरी नहीं निकलती है। आगे, रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में जो रुद्रप्रयाग है निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम में स्थित है? तो हमने आपको बता दिया, अलकनंदा भागीरथी नहीं, अब भागीरथी भिलंगाना इसमें भी नहीं है। अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग क्या है? अलकनंदा और मंदाकिनी। देखिए पीसीएस में 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोअर पीसीएस में 2002 में पूछा गया था, और आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख लेना। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन यहाँ तो लिखे नहीं जा सकते, आरओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की भारत की निम्न नदियों में जो था कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदियां जो होता है डेल्टा नहीं बनाती है भारत में? गंगा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी। तो इसमें जो बता रहे हैं, गंगा बनाती है डेल्टा, गोदावरी बनाती है, महानदी भी आपको पता है भारत में गंगा और महानदी दोनों बनाती है, ये ताप्ती नदी नहीं बनाती। तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या लिख देंगे? सी, जो नहीं बनाती है। अब जो नहीं बनाती डेल्टा उसी पर जो होता बहस करेंगे। आगे देखेंगे, नदी जो भ्रंश घाटी को होकर बहती है वह नदी क्या कहते हैं? जो भ्रंश घाटी होकर बहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो भ्रंश घाटी होकर बहने वाली नदियाँ जो होती है, कौन सी नदी है? महानदी तो है नहीं, महानदी नहीं है। नर्मदा है, स्वर्ण भी नहीं है, कावेरी नहीं, कौन है? सिर्फ नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो होती है बहती है। देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आर ओ का क्वेश्चन रिपीट करना है तो आपको बहुत जल्दी करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? कौन सी नदियां जो होती है एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, ताप्ती या महानदी? इसमें एस्चुरी जो नहीं बनाती है उसी को बताना है। तो चलिए, नर्मदा तो बनाती है, मांडवी भी बनाती है, ताप्ती भी बनाती है, ये महानदी नहीं बनाती है। महानदी डेल्टा बनाती है। ठीक है, एस्चुरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन होंगे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी से नहीं है? जो मैकाल श्रेणी से नहीं है, नर्मदा का तो है, ताप्ती का नहीं है, सोन का भी है, महानदी का भी है, मैकाल श्रेणी से नहीं है। तो इसमें ताप्ती ताप्ती नदी का मैकाल श्रेणी से नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है।
बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो कौन से इसमें यमुना की सहायक नदियां नहीं है? तो देखिए, बेतवा तो है यमुना की सहायक नदी, चंबल भी है, केन भी है, लेकिन रामगंगा नहीं है। गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नहीं है। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है, बहुत बार पूछा गया है। क्रेटर निर्मित झील है लोनार झील, अरब सागर, डल झील या रुडोल्फ झील। तो क्रेटर निर्मित झील कौन है? लोनार झील। कौन सा झील है? लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, वह क्या कहलाती है? कृष्णा, पेरियार, चंबल या सोन? क्या कहलाती है? सोन नदी। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की, ठीक है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। अगला, तिब्बत में उत्पन्न, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों पर जो होता है संकीर्ण और समांतर श्रेणी, संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियां से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले वह यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? यह यू टर्न क्यों बनता है? इसका आंसर देना है। तो क्यों बनता है, इसमें देख लेंगे यू टर्न क्यों बनता है। बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण नहीं, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय की अक्ष संघीय नमन के कारण, ये सही है। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय की अक्ष संघीय नमन के कारण बनती है। चलिए अगला देखेंगे। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो तंत्र सम्मिलित नहीं है वह क्या है? हिमालय के अपवाह तंत्र में जो तंत्र सम्मिलित नहीं है, जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है, वह कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। तो हिमालय के अपवाह तंत्र में महानदी नहीं है। ये तो है, गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु है, महानदी नहीं है। सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? पीर पंजाल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज, रावी, झेलम, चिनाब। तो यहाँ से पीर पंजाल नदी जो होती है, सहायक नदी पीर पंजाल से जो निकलती है वो झेलम है, ठीक है। कौन सी नदी है? झेलम। गंगा नदी नौगम में नहीं है, जो गंगा नदी है वह नौगम में नहीं है, गलत। नदी, गंगा नदी नौगम में नहीं है, बहुत सारे नाई गंगा में बहती है। अभी रिवर क्रूज भी जो होती है बनारस में बही है, नौगम में नहीं है। नदी के जल आयतन में अत्यधिक घट बढ़ होती है, ये सही है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती? किन राज्यों से गुजरती है कावेरी नदी? किन राज्यों से गुजरती है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, यहाँ नहीं जाती, तमिलनाडु में तो जाती नहीं। ये कर्नाटक होगा, केरल और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में जाती है, केरल में जाती है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कहाँ महाराष्ट्र कट जाती है। तो ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? जो नदी अरावली पर्वत से निकलती है, कौन सी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है? चलिए देख लीजिए, चंबल, माही, लूनी, घग्गर। अरावली पर्वत से निकलती है, उस नदी को बताना आपको।
तो कौन नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है, अरावली पर्वत से लूनी नदी। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? जलोढ़ शंकुओं का निर्माण जिससे नहीं होता वो तो पहले घाघरा से नहीं होता है, यही विकल्प में मिलेगा घाघरा। कोसी से होता है, तीस्ता से भी होता है, महानदी से होता है। ये आपका घाघरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, घाघरा से नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कृष्णा एवं यमुना, ताप्ती एवं नर्मदा, गोमती एवं सरजू, कावेरी एवं गोदावरी। तो इसमें कौन सी हो सकती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है ताप्ती और नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को विवर्तकी है? किस नदी घाटी की विवर्तकी है? ताप्ती की, सोन की, कावेरी, चंबल। देखिए यहाँ पर विवर्तकी जो बनाएगी वो ताप्ती नदी। कौन सा? ताप्ती नदी। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन तो निकलती है अमरकंटक से ही, नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती, गोदावरी नहीं निकलती। ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी, ये गोदावरी यहाँ से नहीं निकलती। दिए गए मानचित्र को में प्रदर्शित है, चलिए देखिए मानचित्र, देखिए इसमें क्या प्रदर्शित है, इसमें देखना है। ये देखिए क्या प्रदर्शित है, देख रहे हैं? देखिए ये जो प्रदर्शित किया गया है क्या है? ये जल विभाजक है, भारत के महान जल विभाजक है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, तो अरावली पर्वतमाला जो होती है महान जल विभाजक किसके बीच में होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक क्वेश्चन जो होता है पूछा गया है। ये सिंधु और गंगा नदी के बीच में। आगे देखेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां द्रोणी भ्रंश से बहती हैं, सही है। इन नदियों के मार्ग ढाल समान प्रकृति के विरुद्ध, ये भी सही है, लेकिन क्यों किस शब्द से जोड़ेंगे? इनकी व्याख्या सही नहीं मिल रही है, ठीक है। आर इसकी व्याख्या कर रहा है, ना कि ये इसकी व्याख्या करे। क्योंकि नदियों का मार्ग ढाल समान प्रकृति के विरुद्ध जुड़ जा रहा है, क्योंकि क्योंकि से अगर क्योंकि से शब्द जुड़ जाए तो ये समझ लो अर्थ बैठ जाए तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, ये यार दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती हैं और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती हैं? तो कौन सी है नदी जो होती है? वो कावेरी है। कौन सी नदी यहाँ है? कावेरी नदी। चित्र का छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में कौन असत्य है उसको निकालिए। चलिए, सतलज ट्रांस हिमालयन नदी, दक्षिण ट्रांस सतलज, अच्छा सतलज ट्रांस हिमालयन नदी है, क्या सही है? सही है, असत्य निकालना है ना। दक्षिण के पठार में निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी, गलत, बी गलत है। इंद्रावती, सलेरी, प्राणहिता, गोदावरी की सहायक नदियां, सही है। महानदी का उद्गम पश्चिम घाट से हुआ, ये भी सही है। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी गलत है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के नदी का उदाहरण मिलता है? तो कौन सा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी?
आपको बता दें परवर्ती नदी, ये है पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? पूर्ववर्ती नदी। देखिए पीसीएस में कई बार पूछा गया है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, राजा भागीरथी ने जो तपस्या करके निकाले थे, शंकर जी प्रकट हुए थे। भागीरथी नदी गोमुख से, उत्तरकाशी गोमुख से निकलती है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। यमुना, गोमती, घाघरा, कोसी। तो इसमें कौन सा नदी है जो गंगा के किनारे पे नहीं मिलती है? यमुना नहीं मिलती, गोमती तो मिलती है, घाघरा भी मिलती है, कोसी। आपका ऑप्शन हो जाएगा यमुना, विकल्प नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो होता है असत्य है? पाठभूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, ये तो सही है। बैतरणी नदी पुनर्जीवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है, ये भी सही है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलयाज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। बैरन द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी है। सुषुप्त नहीं है, सक्रिय है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। जो डी गलत है तो डी ही आपका ऑप्शन नंबर आपके लिए सही है। सही है, यहाँ सत निकालना है, तो जो डी गलत है तो आप आंसर डी मारेंगे। समझ रहे हैं ना? चलिए, कह रहा है 1 2 3 नदियां प्रदर्शित करती, कौन कौन से? 1 2 और 3 ये नदियां प्रदर्शित करती हैं, उसी को आपको बताना है। ए जो होता है आपका नर्मदा, 2 जो होता है कृष्णा, तीसरा जो होता है कावेरी। ठीक है, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, ये 3 नदियों जो होता रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस राज्य में लूनी नदी बहती है? किस राज्य में लूनी नदी बहती है, वह कौन सा है जहां लूनी नदी बहती है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? ठीक है, प्रवाह मार्ग जो होता है भारत में सबसे अधिक लंबा निकलता है। सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम। तो कौन सा नदी निकलता है यहाँ पर? तो चलिए, आपका सतलज। ठीक है, कौन सा? सतलज। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी है? एक जो होता पूर्ववर्ती नदी है, तो कौन सा? घाघरा, घग्गर, यमुना या क्या सतलज? कौन सा? सतलज है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी क्या है? सतलज है। अगला, चिल्का झील स्थित है कर्नाटक तट पर, कोंकण तट पर, मालाबार तट पर, उत्तरी। चिल्का झील कहाँ है? उत्तरी सरकार तट पर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, चलिए इसको पढ़ते हैं। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ठीक है, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? आपको विकल्प मिल जाएगा, देखेंगे। रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो कहाँ से ये निकलती हैं? नर्मदा और ताप्ती, अर्थात ये निकलती क्या? अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से। अगला, हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है। हिमालय पर्वत के निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है। अनुवर्ती नदी, अनावृत नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी या पूर्वानुवर्ती नदी? किसमें हो जाता है? अर्थात अनुवर्ती नदी। कहाँ पर? अनुवर्ती नदी।
हिमालय में सिंधु नदी का उदाहरण है, सिंधु नदी का उदाहरण मिलता है। किसका उदाहरण मिलता है? पूर्ववर्ती अपवाह का। किसका? पूर्ववर्ती अपवाह का। आगे देखेंगे। नदी जो भारत नेपाल की मध्य सीमा बनाती है, नदी जो भारत और नेपाल की मध्य की सीमा बनाती है, कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है? गंडक, कोसी, तीस्ता। कौन नदी बनाती है? काली नदी बनाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, किस नदी पर पाई जाती है करेवा वेद? अलकनंदा, रावी घाटी में, ये झेलम घाटी में पाई जाती है। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं जो पाई जाती हैं झेलम घाटी में। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग? तो ये तो अभी अभी बताए थे, भागीरथी और अलकनंदा रहेंगे तो कहाँ पर है? देवप्रयाग में। याद रखिएगा, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया, आरओ एआरओ में पूछा जाएगा। ठीक है, जितने यूपी पीसीएस क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? कौन सी नदियाँ जो होती है एस्चुरी बनाती हैं? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, साबरमती। तो एस्चुरी जो बनाती है कौन बनाती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। हिमालय पार से निकली नदियां हैं, हिमालय पार से जो होती हैं निकली नदियां, जो हिमालय पार से निकली हुई हैं। सतलज तो निकलती है, सिंधु भी निकलती है, लेकिन गंगा नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र निकलती है, सतलज में निकलती है, सिंधु में निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन पड़ता है? नेपाल का हिमालय। कौन सा है? नेपाल का हिमालय है। अगला, किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। कहाँ पर गुजरती है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है, हिमालय की नदियों की जो होता है प्रमुख विशेषता क्या है? उसमें गाद निक्षेप अधिक होता है, उसमें पानी लगातार बहता है, उनमें अधिकांश वर्षा पानी का होता है, नौगम्य है। तो क्या हो जाएंगे इसमें? उसमें पानी लगातार फ्लो होता है हिमालय की नदी में। ठीक है, बर्फ पिघलता रहता है, लगातार फ्लो होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो होती है अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही या कृष्णा? तो कौन सी नदी जो होता है अरब सागर में गिरती है? माही नदी। ठीक है, गोदावरी महानदी नहीं गिरती है, कृष्णा है। महानदी गंगा में, अरब बंगाल की खाड़ी में, यह माही नदी। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा नदी पूर्व की ओर बहती है? नदी पूर्व की ओर बहती है, कौन सी नदी जो होता है पूर्व की ओर बहती है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, इनमें से कोई नहीं। किसमें? महानदी। जोग प्रपात किस नदी से संबंधित है? जोग प्रपात जो होता है किस नदी से संबंधित है? गोदावरी, गंगा, किस नदी से? शरावती नदी से, शरावती नदी से। ठीक है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी का, गोदावरी का, नर्मदा का या ताप्ती का? तो किसमें होगा? ये होगा नर्मदा का। ठीक है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? अवरोध,
लेविज या तटबंध, बैराज या वेदिका। तो इसमें से कौन से नाम से जाना जाता है, अर्थात लेविज और तटबंध। चलिए, निम्नलिखित में नदियों में किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। ठीक है, किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। तो इसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनका स्रोत एक ही है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के लगभग स्रोत जो होता है एक ही है। निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण क्या है, प्लाया झील कौन सा है। चलिए, प्लाया झील के बारे में देखते हैं। कौन सा, इसमें भी कोई जय संबंध नहीं है, गोविंद सागर भी नहीं है। डिडवाना, डिडवाना झील प्लाया झील का उदाहरण है। आगे, दामोदर कोयला क्षेत्र किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, पादपाकार, आयताकार, जालीनुमा या पूर्ववर्ती। तो किस में हो जाएंगे, देखेंगे जालीनुमा। क्या हो जाएगा, जालीनुमा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। देखो, जो तिब्बत में नाम दी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी का, उसका नाम है सांगपो। क्या है, सांगपो। अगला, उत्तरी भारत का वर्तमान अपवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। ठीक है, विच्छेद का प्रतिफल है, सही है। क्योंकि कोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन से हुआ है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है, ये भी और व्याख्या भी करता है। अगला, कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है, कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। ठीक है, रावी, ब्यास, चंबल और सतलज। कौन सा हो जाएगा, चंबल। कौन सा होगा, चंबल। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, पुलिकट चिल्का कुलेरी झील पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा बड़ा जो था लाचला शिव का, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, दोनों सही है। ठीक है, असत्य नहीं है। चलिए देख लेते कौन सा असत्य निकालना है इसमें। कुल्लू घाटी धौलागिर व पीर पंजाल सीढ़ियों के बीच स्थित है, तो ये तो जो होता है, हाँ ये भी सही है, असत्य नहीं है। क्या जी, कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की, यहाँ पर देखिए असत्य मिला, ये डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, इसमें असत्य निकालना होता है। चलिए मिलान करने के देखिए, उसको छोड़िए चित्र को। जो सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है, सुमेलित जो नहीं उसे बताना है। गंगा चापाकार डेल्टा बनाती, सही है। गोदावरी पंखाकार बनाती, ये भी सही है। कावेरी अंगुलियाकार बनाती, ये भी सही है। महानदी ज्वार नदमुख बनाती, ये गलत है, ये आंसर है डी आपका गलत है। जब आपका डी गलत, यहाँ सुमेल नहीं वही बताना है, तो आपका डी गलत है, तो आपका डी सही है। क्या डी सही है, ये सुमेलित नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। कौन सी होगी, कर्मनासा, गंडक, घाघरा। ठीक है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा। हाल ही में सहबद्धता परियोजना के अंतर्गत दो नदियों को सहबद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये दो नदियां कौन हैं, तो बताया गया, बहुत बार जो होता चर्चा में रहा ये दो नदियों के बारे में। तो कौन, बेतवा और केन नदी, बेतवा और केन नदी। अगला, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है, जो नदी लैगून नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पेरियार झील या पुलिकट झील। तो कौन सी झील जो होता है जो लैगून नहीं है, पेरियार झील।
पेरियार झील होता है, लैगून के अंतर्गत नहीं आता। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिणी का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होता है, कौन होगा? सुररेखा नदी, महानदी सही है, गोदावरी सही है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, बैगई है। ये तो पहला हो जाएगा, ठीक है। ये है उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है, सही क्रम। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? जो एक सत्य नहीं उसे बताना है। घग्घर जल इंदिरा गांधी नहर उपयोग किया जाता है, घग्घर का जल इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये तो गलत है। ये वाला जो होता सही है, ए ही सही, ठीक है, और सब सही है। ये सही है, केवल ए गलत है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? कौन सा नदी जो होता है सबसे अधिक नदी परिवर्तन किया? कौन सा? कोसी नदी, जो बिहार की शोक कहलाती है, बिहार की शोक, कोसी नदी। थोड़ा सा पेन को पतला करिए, ठीक है, बिहार का शोक कहलाती है। आगे देखिए। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान को चिन्हित किया है, जो गंगा नदी, तो कौन सा नदी कहाँ चिन्हित किया गया है? तो आपको बता दें, ये है गोमती नदी। कौन सा नदी? गोमती नदी, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सर्वाधिक जल सर्वाधिक जल बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है कौन सी नदी का, जो सबसे ज्यादा जल ग्रहण करता है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो इसमें कौन सा है? गोदावरी नदी सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, सबसे ज्यादा जल रखता है। भारत में निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है? बरछी पानी झरना, जोग झरना, मीनमटी झरना या कुचिकल झरना? कौन सा है? कुचिकल झरना, ठीक है। अगला सुमेलित करना है, इसमें कौन सा सुमेलित है? नदी है और सहायक नदी। जो सुमेलित है उसी को जो होता है आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित है। चंबल का मुख्य नदी जो होता है नर्मदा है, गलत है। सोन का यमुना, ये भी गलत है। मानस ब्रह्मपुत्र, ये सही है, असम में। कहाँ? असम में। केवल डी सही है, सभी गलत। आगे। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। तो कौन सा होगा? सी, चंबल। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? फुल्लर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा पुलिस वाले। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है, दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। किधर? अरब सागर के। अमरकंटक, बद्रीनाथ, महाबालेश्वर या नासिक? कहाँ पर निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। अगला। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात में तौर किया जाता है? ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात के रूप में तौर पर किया जाता है। तो कौन? बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, जलप्रपात या केवटी प्रपात? तो किस में किया जाता है ये देखेंगे। ये किया जाता है चित्रकूट प्रपात पर। किस पर? चित्रकूट प्रपात पर। आगे देखिए। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन है? जो दामोदर है किसकी सहायक नदी है? वो हुगली की।
दामोदर नदी है किसकी सहायक है? हुगली की। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? ठीक है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह या बंगाल की खाड़ी? किससे? बंगाल की खाड़ी। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत झारखंड में है, दूसरे का स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यह वन्य जीव जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल कौन सा है? कौन सा है? भीतरकनिका। कौन? भीतरकनिका। ठीक है। हगरी का सहायक नदी कौन है? हगरी का सहायक नदी कौन है? भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की? जो हगरी सहायक नदी है, इसका तो नहीं है, तुंगभद्रा की है। किसकी है? तुंगभद्रा की है। उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम का स्थापना करने पर सहायक है। उत्तर से दक्षिण। किशन गंगा, ये उत्तर में था ही है। गंगा के बाद है बेन गंगा, पेन गंगा, ये क्रम सही लगा हुआ, ये मार दीजिए। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं नदी कौन सी है? ब्यास तो बहती है, चिनाब भी बहती है, लेकिन केवल यही गलत। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना ये सभी बहती हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल केवल जहां देख लेना केवल अक्सर वो क्वेश्चन गलत होता है। अधोलिखित नदियों का परिचय पूरब का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, पूरब का, पश्चिम से पूरब का सही अनुक्रम। गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये पहले ही सही है। पहले गंगा है सबसे पश्चिम से, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक, ये सही है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों को निम्नलिखित में कौन सा सही अनुक्रम होता है? श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। कौन सा हो जाएगा? श्योक, जास्कर और स्पीति और सतलज। अगला, झील और अवस्थिति। ठीक है, झील और अवस्थिति, कौन सा झील कहाँ पर अवस्थित है? जो होता है सही सुमेलित कौन सा है, वही आपको बताना हो। लोनार मध्य प्रदेश में गलत, नक्की गुजरात में गलत, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पुलिकट उड़ीसा में, केरल में लिख दिया, ये भी गलत है। आगे देखिए, पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सा दो पर्वतों के सीढ़ियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी या सतलज? कौन सा नहीं है? सतलज नदी नहीं। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो जिसका उद्गम भारत में नहीं वो सतलज खुद ही है, तिब्बत की मानसरोवर झील। सतलज का नहीं है, चाइना से मान लीजिए। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति आपको मिलाना है, तो चलिए मिला देते हैं आपको राष्ट्रीय उद्यान और अवस्थिति। काजीरंगा ये हो जाएगा गोलाघाट, नौगांव में है। ठीक है, काली ये जो होता है। दूसरा, कुद्रमेघ ये चिकमंगलूर में है। साइलेंट वैली, सांद घाटी पालघाट में है। पेंज घाटी नागपुर में है। और सभी सही मिला है, एक एक अंतर करके। अर्थ ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए, यहाँ पर देखो दिखा गया। लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो लेह जो होता है कहाँ अवस्थित है? वो लेह जो होता है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। याद रखिएगा, लेह
समीक्षा अधिकारी देख रहे हैं 2013 में, समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ रिव्यू ऑफिसर, ये सारे क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के हैं। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर देख रहे हैं ना। समीक्षा अधिकारी 2013 लगातार ये क्वेश्चन सारे पूछे गए, नीचे भी और सारे क्वेश्चन हैं समीक्षा अधिकारी में। गंगा नदी का उदाहरण है, ये भी देखिए 2013 में पूछा गया था। ये गंगा नदी का उदाहरण किससे मिलता है? पूर्ववर्ती अपवाह का। किससे? पूर्ववर्ती अपवाह का। अगला देखेंगे, इसको भी आपको मिलान करना होगा, ठीक है। कौन सा नदी कहाँ की सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है, तो इसको मिलान करिए। चलिए मिला देते हैं आपको। पहला देखेंगे आप, रुद्रप्रयाग कैसे बनता है? अभी अभी बताए थे, अलकनंदा और मंदाकिनी से। नंदप्रयाग किससे बनता? अलकनंदा और नंदाकिनी से। कर्णप्रयाग किससे बनता? अलकनंदा और इसे पिंडर से। तीसरा तीसरा रहेगा। देवप्रयाग कैसे बनता? भागीरथी और अलकनंदा से, भागीरथी और अलकनंदा से, ठीक है। ये बी ऑप्शन नंबर। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? जो भ्रंश घाटी से होकर जो होता है प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। किसका है? ताप्ती। कौन सा है? ताप्ती। हुंडू प्रपात निर्मित है, हुंडू प्रपात जो होता है निर्मित है इंद्रावती से, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो कौन सा होता है? हुंडू प्रपात निर्मित होगा, तो हुंडू प्रपात जो होता है निर्मित होगा किसमें? स्वर्णरेखा नदी पर या स्वर्ण नदी पर, ठीक है। आगे चलें। त्रिवेणी नहर किस नदी में पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? किस नदी का पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक, मायूराक्षी। किसका आता है? गंडक का। किसका पानी आता है? गंडक का। आगे देखेंगे। भारत के निम्नलिखित नदियों की घाटों में किसमें जल का अभाव है? कौन सा है जिसमें जल बहुत कम पाया जाता है, जल का अभाव है? साबरमती, ताप्ती, ये दोनों में है। कृष्णा और कावेरी तो है, तो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में चलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना होगा। तो चलिए, बेम्बनाथ केरल में है, बेम्बनाथ केरल में है, ये सही है। लोकटक मेघालय में नहीं है, उड़ीसा में है, ये गलत है, बी सुमेलित नहीं है। तो आंसर मिल गया। तो चलिए आगे। डल कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा। ये भी देखिए आरओ में पूछा गया। यमुना नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? चौकंभा, नंदा देवी, बंदरपूछ। कहाँ पर है? बंदरपूछ में। देख रहे हो ना, आरओ मेंस में पूछा गया। सारे क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। संकोच की नदी किसकी सीमा बनाती है? जो संकोच की नदी होती है किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी। तो बता दें, असम और पश्चिमी बंगाल के बीच की सीमा है, असम और पश्चिमी बंगाल के बीच की सीमा है। अगला, कौन सा इसमें सुमेलित युग में सुमेलित है? जो सुमेलित वही आपको बताना है। कपिलधारा प्रपात गोदावरी में गलत, जोग प्रपात शरावती नदी पर सही है, शिव समुद्रम कावेरी पे भी सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, कौन सा? चिल्का, कुलेरी, लोनार, पुलिकट। कौन सा झील है? पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की सहायक नदी कौन सा उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन या गंडक। कौन सा नदी है? सोन, ठीक है, सोन नदी। आगे देखेंगे। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश राज्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? यह रेखीय विभ्रंश रिप्त घाटी से विस्तृत है, ये सही है, ये सही है। बिन सतपुड़ा के बीच ये गलत है, केवल एक सही है, ठीक है। कोई गलत, एक सही है दिखता, ठीक है। आगे चलिए।
निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं वो नदी कौन सी है? तो कौन सी है? बराक तो नहीं होती है, लोहित बहती है, सुबनसिरी बहती है। तो ए 2 और 3। ठीक है। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। दूसरा, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी मतलब कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं। दोनों सही है। ठीक है, इसलिए जब वो चट्टानों से होकर बहती हैं तो कहाँ से डेल्टा का निर्माण कर पाएंगे? ठीक है, तो रेता से होकर बहती तो हो सकता था, लेकिन जो होता चट्टान से, तो कहाँ से डेल्टा का निर्माण करेंगे? तो ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है वो। आगे देखेंगे। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? कौन सा? आरी, खंडित, वृक्षनुमा या जालीनुमा? किसमें? वृक्षनुमा। ठीक है, वृक्षनुमा। भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? कौन सा गोवा में स्थित है? धुआंधार प्रपात, दूध सागर प्रपात, नौखाली काई प्रपात या लैंडसिंग प्रपात? कौन सा होगा? दूध सागर प्रपात। ठीक है। भारत के निम्न झीलों में कौन सा असम में अवस्थित है? कौन सा असम में अवस्थित है? हमीरसर झील, कोलेरी झील, सला झील या चपनाला झील? तो कौन सा स्थित है? चपनाला झील। ठीक है। भारत में यारलुंग जंगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी? किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। भारत के निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? कौन सा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलझर झील, कुलेरी झील, हमीरसर झील या अचार झील? कौन सा? अचार झील। ठीक है, अचार झील। अगला देखेंगे। झील है और अवस्थिति है, इसमें जो होता है झील और अवस्थिति है, इसमें जो सुमेलित है उसी को जो होता है आपको बताना, सुमेलित करना है। तो चलिए हम सुमेलित कर देते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है। अष्टमुडी केरल में, पुलिकट झील जो होती है तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड में, सूरजकुंड हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड, याद करिएगा। पुलिकट तमिलनाडु में, अष्टमुडी केरल में। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी आप देख लीजिएगा। ठीक है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से जो होता है निकाला गया। सरहिंद नहर, एडन नहर, विष्णुधाम नहर या ईस्टर्न से ग्रे नहर? तो कौन सा नहर होगा? एडन नहर। दूध गंगा नदी निम्न से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न से किसमें अवस्थित है? ठीक है, किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। कुंचिकल जलप्रपात सही ऊंचाई कौन सी है? कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 335, 337, 399, 445 मीटर? कौन सा? 445 मीटर। अगला, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोर पोखरी झील, डोडीताल झील, रूपकुंड झील या रेड हिल्स झील? किसको कहा जाता है? रूपकुंड झील को। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। नेपाल, दामोदर, भिवानी, भदार? किसको कहते हैं? दामोदर को। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर को। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी मिलती गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से? तो बेतवा नदी किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। किससे? यमुना से। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो मीठी झील है मुंबई की, किस झील से निकलती है? तो आपको बताना होगा किस झील से निकलती है। तो किससे निकलती है? बिहार झील। किससे? बिहार से। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है?
उड़ीसा में जो होता है अपना डेल्टा बनाती है। कौन सा बनाती है? महानदी। महानदी जो होता है अपना डेल्टा बनाती है। ये छोड़ दीजिए, ये तो जो होता है आपका क्वेश्चन जो होता है आईएएस लेवल का होता है, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन हैं? चलिए बता दे रहे हैं। गोदावरी की सहायक नदियाँ जो होती इंद्रावती हैं, प्राणहिता है, दो नदी हैं, ठीक है, ये दोनों नदियाँ हैं। डी ऑप्शन रख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए मेंस का क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश से होकर प्रवेश करने के बाद गंगा नदी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में अगर प्रवेश करती है तो कौन सी नदी के नाम जानी जाती है? गंगा। पद्मा। कौन सी नदी के नाम? पद्मा नदी। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और नदियां हैं। दिबांग, कमेंग, लोहित। कौन से हो जाएंगे? दिबांग, कमेंग और लोहित। ऑप्शन डी। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो कौन से? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई। तो कौन सा होगा? धुआंधार, ठीक है, धुआंधार। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। किस पर स्थित है घेपन झील? अर्थात हिमालय प्रदेश में। कहाँ से? हिमालय प्रदेश में। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया है? किसको जो होता है जोड़ने का कार्य किया गया है, ठीक है। तो चलिए किसको जोड़ने का कार्य किया गया? गोदावरी और कृष्णा नदी को। गोदावरी और कृष्णा नदी को। और राजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? राजरप्पा किस नदियों के संगम पर जो होता है स्थित है? किसे? दामोदर, भेरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है? क्योंकि हुंडरू स्वर्ण रेखा, जोनोहा राहु, दासोंग कांची, लोग बराकर, ठीक है। तो इसमें कौन सी नदी नहीं होंगे? तो इसमें हो जाएगा लोग बराकर। लोग बराकर। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी है। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कौन सा हो जाएगी? महानदी। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? जल द्विभाजक का कार्य करती हैं। भांडेर, कैमूर, मैकाल या मुकुंदवारा। कौन सा? मैकल। पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। देखेंगे पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदियां कौन है? अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी, शारदा। तो कौन सी नदी हो जाएंगी? काली नदी। पूर्वी धौल गंगा की सहायक नदियां हैं काली नदी, ठीक है। चलिए इसको छोड़ो, मिलान करने के लिए जो था आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन आता नहीं है। कयाल क्या है? कयाल क्या है? आपको ये बताना होगा कयाल क्या है। तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन के पठार, रेगड़ या केरल की लेगुन। कयाल क्या है? केरल का लेगुन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, भले यहाँ एक बार लिखा गया। चलिए यहाँ से तीस्ता नदी के बारे में बताना है। कौन सा तीस्ता नदी के बारे में सही है उसको हमें बताना है। चलिए देखते हैं तीस्ता नदी कि कौन सा नदियाँ इसमें सही बताया गया है। उसी सही कथन को यहाँ पर निकाल देना है। तो सही कथन में आप ढूंढेंगे जब आप पढ़े रहेंगे तभी। तीस्ता नदी का उद्गम वही जो ब्रह्मपुत्र है, गलत। रंगीत नदी की उत्पन्न जो था, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है। ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये सही है। तीस्ता नदी भारत बांग्लादेश की सीमा पर बांग्ला की खाड़ी में जा मिलती है, ये भी गलत है। केवल दूसरा सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर बी है, बी आपका सही है, ठीक है, बी आपका सही है। आगे देखेंगे, ये भी देखिए सही निकालना है।
देखते हैं कौन सा सही है, पढ़ते हैं। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत है। पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये सही है। ठीक है, ये तीसरी, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते तो निम्नलिखित किस स्थान पर जाना सही होगा। तो आपको घड़ियाल कहाँ पर, चंबल नदी पर चले जाइए, बहुत सारे घड़ियाल वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन से पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है। जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती हैं वो कौन सी नदी हैं जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, तो कौन से, ताप्ती या तापी नदियाँ, ताप्ती या तापी नदियाँ। ये 142 क्वेश्चन था आपका आरओ, एआरओ और पुलिस के लिए। ये सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से दोहरा लेते हैं नदियों के बारे में, तो आपको सारे एग्जाम में जो होता है बड़े आसानी से आप जो होते हैं वनडे के एग्जाम में कर सकते हैं। आप चाहे यूपी पीसीएस दे दीजिए, यूपी ट्रिपल एससी दे दीजिए, आप सारे एग्जाम पेट के एग्जाम में सारे वहाँ से क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इसलिए जो होता है इसको आप रिपीट करिए और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को जो होता है जितना आप शेयर कर सके, अभी न्यू चैनल है, आप लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम इस चैनल को जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें।